हाँ चलो भैया जितन आपने बना के देखी थी सारणी, तुमने नहीं देखी, तो नहीं देखी है तो तुमसे फिर नया बन है। चलो और अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, अपन जी सवालों पे आ गए अपन। जी सवाल बन गए थे सब, जो समझ में आओ तुम्हारा ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, कैसे ये कह रहे हैं निम्न कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये कह रहे हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, बताओ। मतलब कि इनके जो कोण हैं है गाइड में समझ के देखा था है? तो समझ में आ गया था नहीं जाओ समझ में। ये ये कह रहे हैं कि अगर इनके कोण अलग अलग रखें, ये अलग चीज़ है, बी अलग चीज़ है। जैसे इतने 0 है तो इतने 30 है, या इतने 30 है तो इतने 90 है, इतने 60 है इतने 90 है। अलग अलग रखें मान और उनको जोड़ें, या फिर एक ही बार साइन लिखें और उनके दोनों को मान रख के जोड़ दें तो दो बराबर यह है का। तो अपन जाए करके देख लो कर यार। उनमें दावा है कि साइन ए प्लस बी है ना। देखो अपन कर रहे हैं सही विकल्प है सत्य असत्य, क्या कर रहे हैं सत्य असत्य। चौथा है सत्य असत्य। इसमें पहला वाला क्या है वो साइन ए प्लस बी, चाहे तो उन दो कोणों है एक साथ लिख लो, एक ही बार साइन लिखो और उनको जोड़ दो कोणों के लाने, या फिर उनके लाने अलग अलग लिखो। मतलब साइन ए और फिर प्लस साइन बी, मतलब ये साइन के लाने अलग अलग लिखो, है ना। आई समझ में। और कोण भी अलग अलग लिखो। तो का एक सौ माना है अपन, मान लो माना ए बराबर का, मान लो अपन मान लो कि माना ए बराबर मान लो अपन ने 0 डिग्री है, और 0 नहीं मान रहे तो मान लो तुम ए बराबर मान लो अपन ने 30 डिग्री कितो तथा बी बराबर अपन कितना मान रहे हैं, बी बराबर मान लो अपन ने 90 डिग्री, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 45 तो घुमान दो बन जाता है नहीं तो है ना। 30 और 45 कितने हो जाएंगे 65। चलो बी बराबर भी अपन ने मान लो 30 डिग्री है, बी बराबर भी अपन ने कितना मान लो 30 डिग्री मान लो, ठीक है। अब अपन तो साइन की जगह रखेंगे तो साइन ए की जगह रखा जाए 30 प्लस बी की जगह भी रखा जाए वो बराबर, फिर देखो साइन ए की जगह रखा जाए 30 और प्लस बी की जगह रखा जाए 30। आई समझ में। अब जी क्या हो रहा है जोड़े कुछ टक की सुकत तो आज साइन 60 बराबर जी साइन 30 को मान कितना होते को 1/√2 नहीं 2 होते सिर्फ प्लस 1 साइन 30 डिग्री। बता तुम्हारे सारणी याद नहीं करी यार, हम कितने जा रहे थे, तुम तो कह रहे 1/√2। तो साइन 60 को मान कितना हो तो √3/2 बराबर, इसका एलसीएम आ गया 2, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 है, तो कितना आ रहा है √3/2 और इतने आ रहा है 2/2, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3/2 और बराबर में आ जाए 1। तो जी को बराबर आ रहा है, जी बराबर नहीं आ रहा है ना, तो जी असत्य है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे करके देख ले होगे है ना, कहूँ भी आओ करें बदल के तो करके नहीं करें। तो अपन इनको मान रखा तुम 0 डिग्री रखोगे तो भी गलत है। मतलब एक को अगर तुम 0 ले लो, एक को 30 ले लो तो भी गलत है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जी क्या है गलत होता है ना। एक का 30 ले लोगे, एक का 60 ले लोगे तो भी गलत है। मतलब कि इनके कोण अलग एक साथ जोड़ दो और 2 बार अलग अलग लिखो तो इनके मान का हाँ जी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और एक अपन ने ये वाला सवाल किया था, इसमें ये कैसे आए थे, देखो ये बराबर आए थे साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता जब 0 डिग्री पे आ रहा था बराबर की नहीं, है ना। तो इसका अपन ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ अब क्या कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताओ भैया ये वाला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये नहीं समझा
अरे थीटा नहीं जानते हो? थीटा क्या होता है? थीटा क्यों होता है? थीटा क्या होता है? नहीं जानते हो? अरे थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण है। अरे जो भी इनके बगल में लिखा रहा तो उसका मतलब कोण होता है। जैसे अपन लिखते नहीं है यहाँ पर साइन थीटा, तो जो थीटा क्या है? कोण। ये चित्र में नहीं बताया था तुम्हारे लिए ऐसा है कि भैया ये है, बी है, सी है, इतने अपन थीटा मान लो, तो जो थीटा का होते है कोण होते है। ध्यान रखो क्या होता है थीटा? कोण। जैसे अगर अपन ने लिख दिया साइन ए है, तो जो क्या है? जो कोण है साइन 30 डिग्री। ये क्या है? जो कोण है जी बगल को साइन के साथ में लिखा है, क्या है? कोण। ठीक है, तो इमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताओ सत्य है क्या? सत्य नहीं बन रहा है? नहीं सर, वृद्धि नहीं। कैसे पता चला? थीटा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है जितिन, तुम तो बोलते ही नहीं हो। थीटा में वृद्धि के साथ साथ कहाँ होती है? देखो अब थीटा कहाँ? थीटा मतलब कोण। अब साइन थीटा का मान देखना है बने। साइन थीटा का मान देखो, ये दिया है साइन थीटा। साइन थीटा देखो, थीटा जो है मतलब कोण। जब 0 डिग्री था तो 0 डिग्री, इसमें थोड़ा बढ़ गया 30 पे पहुंच गए, वृद्धि हो रही कोण में कि नहीं? थीटा में ये कोण है जब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जब 30 डिग्री पे पहुंच गए तो आधो आगो 0 से बड़ा होगा कि नहीं? 1/2 मतलब आधा। और फिर जब 45 डिग्री पे पहुंच गए तो 1/√2 आगो मतलब और बढ़ गया, है ना। और इसके बाद 60 डिग्री पे पहुंच गया तो √3/2 और बढ़ गया। और ऐसे ऐसे जब 90 डिग्री पे पहुंच गए तो 1 आ गया। जब इसका जो कोण बढ़ता जा रहा है थीटा, कोण मतलब क्या? थीटा। तो ये थीटा जब ये बढ़ता जा रहा है तो इसका मान भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ये मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये क्या है? मान। आ रहा समझ में कि नहीं? हाँ, तो उसके थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है। और राजा तुम सुभाष करो यार, तुम कह रहे कि हम करे तो नहीं कह तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। हाँ, तो ये कैसा है? सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है। इसके बाद आ रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं होती है। हाँ, घटक सर पीछे से यहाँ से उल्टे याद है ना यार जी। इमें देख लो, इमें अपन 0 से बढ़ रहे थे 1 की तरफ, लेकिन एक इमें cos में क्या कर रहे हैं अपन? 1 से उल्टे भाग रहे हैं। 1 पर √3/2 पर 1/2 पर आधा बचा और फिर 0 बचा। 1 से शुरू हुआ और 0 बचा। तो cos थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे cos थीटा का मान कम होता जा रहा है। वृद्धि नहीं हो रही है ना, कमी आ रही है ना। लेकिन जी क्या वृद्धि होती है तो समझ में आ रहा है ना? समझ करने है राजा। ठीक है। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, मतलब सभी मानों पर नहीं है। मतलब अगर साइन 0 है तो साइन 0 को मान कितना है? वो 0। लेकिन cos 0 को मान कितना है? 1। साइन 0 को मान तो 0 है, लेकिन cos 0 का मान कितना है? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कह रहा है कि सब मानों के लाना, चाहे साइन 0 लिख दो cos 0 एक जैसे है। थीटा नहीं है, इनको थीटा अलग है। साइन 30 साइन थीटा जो कोण है जैसे साइन 30 1/2 है, लेकिन cos 30 कितना है? वो √3/2। ये बराबर नहीं है, अकेले सिर्फ 45 पे है। अगर वे पूछ ले में कि थीटा के किस मान के लिए, जैसे इसमें पूछ लिया था उन्होंने, है कि नहीं? जैसे पूछ ले थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो हाँ 45 डिग्री पे हो जाए। साइन थीटा और cos थीटा कब बराबर है? 45। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कर लेगा, लेकिन समझ करने, और बिना समझे करोगे तो फिर हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। इस बात बताएगा a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। देख लो सारणी की मदद ले सका तो बच्चा अपरिभाषित है। हाँ, तो सही है क्या? असत्य है? सत्य है क्या? सत्य है तो जा बताओ तुम। सत्य है। तुम बताओ। ये असत्य है। असत्य है। गुड। क्यों है असत्य? ये कह रहे नहीं है। हाँ, और उसमें कह रहे है।
तुम बताओ मुझे कैसा सत्य? परिभाषित नहीं है, हाँ मतलब ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। हाँ, तो कैसे सत्य है? जी कह रहे हैं कि ये परिभाषित नहीं है और इमे कह रहे हैं अपरिभाषित है, तो बताओ सत्य कहां हो, क्या सत्य कहां हो? अरे नेताजी सुभाष के भैया, तुम क्या नाम है? जतिन। इस परिभाषित नहीं का मतलब ही होता है अपरिभाषित, तो ये सुभाष का सही है, समझ में आ रहा है? एक कोट ए वाला अपरिभाषित, इस सुभाष का सही है, सुभाष सही बता रहा है कि ये सत्य है। ये बराबर 0 रख दे तो कोट 0 हो जाएगा नहीं, और कोट 0 को मान कहा है वो परिभाषित न रहने दीजिए, परिभाषित नहीं है तो परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। आ का मतलब होता है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आ लिखा रहता है आ का मतलब नहीं, मतलब परिभाषित नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यार तुम कह रहे कि इसमें अपरिभाषित है, तो इसमें जा थोड़ी क्या है परिभाषित है, अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं, और इवे भाई कह रहे हैं कि परिभाषित नहीं, फिर परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो इस चीज के लिए शब्द के लिए भी समझो यार, अपरिभाषित का मतलब क्या है? जैसे अपन ने सारणी पढ़ी है, जी सारणी में जहां अपन ने लिखा है अपरिभाषित, यहाँ अपन वो भी लिख सकते थे परिभाषित नहीं, क्या लिख सकते थे? परिभाषित नहीं, इसमें भी लिख देते परिभाषित नहीं, परिभाषित ही नहीं है, कितना भाग दे दो 1 लाख 2 लाख बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है जी, 4 जगह जी 4 मान परिभाषित नहीं है, वही मतलब है, ठीक है? परिभाषित नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जे समझ में आएगा सत्य सत्य कर लो, ऐसे समझ में करूँगा मान रख के, मतलब ये भी इसमें आ रहा था, सब में मान रख के नहीं करेगा, आ रहा हो का नहीं, है ना? देखते हाँ, मतलब ऐसे इतने कि उनको ऐसे योग करे पे तो बन जाए, जी भाई बन जाए 0 30 45 60 90, है ना? जैसा उनको जोड़ो भी, तो जैसा अगर तुम मान लो 30 और 45 ले लेते तो वो कितना हो जाता? 40 30 70 75 75 डिग्री को अपन मान ही नहीं दो, समझ में आ रहा है कि 30 और 30 कर सकते, ये भी कर सकते हैं, पर अलग अलग मान रखते हैं अपन उनके, है ना? तो समझ में आ गई? तो ऐसा करने हैं अपन, ठीक है? कर ले होगी तो जी बन जाएंगे सब सत्ता सत्य, ठीक है? तो यहाँ समझ करना, देखो अपन 8.2 में भी करे हैं, 8.2 में भी करे हैं अपन ने जो सत्ता सत्य, और ये सही विकल्प है ना, और 8.1 में भी करे हैं अपन ने, तो इन्हें समझ के पढ़ी हो रहा है। सुबह तुम पढ़त नहीं यार, कह रहे तुम सीधी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये अपन ने इसमें भी करे हैं 11वां में, 8.1 के 11वां में करे थे। tan का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखो इसमें क्या सदैव 1 से कम हो रहा है क्या? tan का मान नहीं, इसमें सारणी में tan का मान सदैव 1 से कम है, हाँ 1 से ज्यादा भी है, ओए तो tan का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, ज्यादा 1 से ज्यादा, 1 के बराबर भी हो रहा है, 1 से ज्यादा भी हो रहा है, 1 से कम तो नहीं जा हमेशा, देखो इसलिए असत्य है ना? कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 है, देखो हो रहा है मतलब भाग करेंगे तो 2 आएगा, और देखो ये 2 से sec वालों, है ना? देखो 2 से देखो ज्यादा हो रहा हो कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा इसके लिए अपने ध्यान रखना है, ठीक है? 1 भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है, वे कह रहा है कि किसी भी मान के लिए कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर है ना? मतलब तो अगर कोण A को अगर अपन जो मान ले ले कौन से वालों जो 45 डिग्री, तो देखो वो 2 से ज्यादा होते है, वो आया समझ में? और 90 ले लो तो और ज्यादा पहुंच जाते हैं, वो अपरिभाषित ही हो जाता है, आ रहा ना समझ में कि नहीं? तो ऐसे cos A कोण A के cos कैंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, देखो आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, गलत है, cos को कोसाइन होता है, साइन कोसाइन, लाइन से लिख कर देख लो करे नाम निकला जो हमने बताए हैं जी, है ना? पूरे नाम बताए थे कि नहीं? अब अपन कहाँ आ रहे हैं? 8.3 है। अच्छा इवन कुछ चीजें और इनके उदाहरण और देख लो यार, देखो इसमें एक उदाहरण कर लेना, ये tan बराबर 4/3 है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना? हाँ सभी भी ज्ञात करना है, ठीक है? तो ये वाला कर लेना, ये उदाहरण वाला, ठीक है? ध्यान से लिखाई लो जो फेयर में है।
उदाहरण 3, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29, BC बराबर 21 है और कोण ABC बराबर थीटा। ये देखिए आकृति है ना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कर लोगे, ये कर लेना है ना। तीसरा कल करके ले जो, ठीक है। उदाहरण चौथा कह रहा एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है। जाए कर ले जो, करके ले जो कर ले, ठीक है। कर ले हो कर हो LHS ले ले हो, तुम्हारे RHS ने कराया है, इन्हें कर लेना पड़ेगी LHS का, अकेले LHS लेना तुम्हारी RHS ने कराया है, ठीक है। कर लो। अच्छा tan A मतलब क्या होते है वो लाल बटे का लंब बटे आधार। तो लंब दाव है और आधार दाव है, लंब दाव है 1 और आधार भी दाव है 1, ई के नीचे 1 मान सकते है ना अपन। तो जो भी 1 है और जो भी 1 है जाए अपन 1 निकाल लेंगे, जाए निकाल लेंगे, ठीक है। रुक लाइन जो लिखो यार से लेकर करो, को मान रखोगे तो आ जाए, ठीक है। आ रहा ना समझ में। साइन ए का मान निकालोगे, साइन ए के लिए सूत्र लगाओगे लंब बटे आधार वाले, लंब बटे कर्ण वाले, ठीक है। करना है, कर ले हो तो हाँ। पी क्यू समकोण है, OP बराबर 7 है, OQ माइनस OP बराबर 1 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ए वाला तो छोड़ देना, 5 बनेंगे, सिर्फ जो पे हम टिक लगा रहे वही कर लो, है ना, ठीक है। तो ये 8.1 के हो गए, 8.2 पे आ जाओ। इनके उदाहरण में क्या कर देंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण AC भी 30 डिग्री है ना। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। इको तो छोड़ दो। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20 जा वाली आकृति। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर इतना है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करना है। तो कोण ही ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो ये अपन क्या करने हैं, कोण त्रिभुज PQR में कोण भी समकोण है, PQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो PQ बटे PR इसे कर लेंगे तो हम करा देंगे इसे, है ना। इसे करके देखना। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इन्होंने लिख दिया PQ बटे PR, जो कुछ दिया है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का सूत्र होता है साइन को, है ना। आ रहा ना समझ में, साइन का सूत्र होता है कि नहीं, लंब बटे कर्ण साइन को। तो इन्होंने लिखा था साइन R, क्योंकि R के सामने वाला भी लंब है क्या नहीं, लंब बटे कर्ण। तो साइन P तो लिख नहीं सकते, साइन R के सामने वाला लंब है तो साइन R लिख दो, है ना। अब इतना फिर साइन R जो कहते हैं लिख दो बराबर PQ को मान रख दो 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 आओ, 1 बटे 2 का सूत्र होते हैं 30 को, मतलब जो कोण R निकल आओ, R है अपन बीच में लिखाते हैं, तो अपन लिख दो कोण PRQ बराबर कितना आओ 30 डिग्री ना। इसलिए कोण QPR कितना है 60। क्यों है जी 60 डिग्री, क्योंकि जे हो गया 30 डिग्री, जो होगा 90 90 और 30 कितना होगा 120। अब जो बचो 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कर ले होगे, तो उदाहरण 7वां कर लीजिए, है ना। समझ में आ रही है। हाँ अब 8वां करें, यदि साइन A माइनस B बराबर 1 बटे 2 है, हाँ ये जैसे है हो क्या नंजा, तो कर ले हो क्या नहीं। और cos A प्लस B बराबर 1 बटे 2 है, तो जो ज्ञात करने है ना। तो इनसे देखो अपने कौन से ई से अपने मतलब नहीं देते हैं, 0 डिग्री से छोटा है बड़ा है 90 तक, है ना। तो इसमें वही साइन, जैसे इसमें tan उड़ा दिया था, ऐसे इसमें साइन उड़ा दोगे। साइन A माइनस B बराबर 1 बटे 2 है, तो साइन A माइनस B बराबर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं, है ना। तो साइन साइन हट जाएगा, तो A माइनस B बराबर आ जाएगा 30। और ऐसे cos A प्लस B इसमें आ जाएगा 1 बटे 2 का मान होता है 60 डिग्री को, है। तो cos से cos उड़ जाए, A प्लस B बराबर आ जाएगा 60। और ब्लू पर में दिशा हल कर दो साइन A और B के मान, तो कर ले हो जो वालों। हाँ नहीं तो पता चलता कि अपन जो बार उन्हें बदल कर दे दो, बदल कर दे दो, बदल कर नहीं देते, सवाल वही को वही देते हैं और उदाहरण खुदा देते हैं। समझ में घुमा फिरा कहाँ रहेंगे, इनमें कहाँ घुमाओ भाई, आई समझ में कि नहीं। तो कर ले होगे। हाँ तो 8.2 हो गई। अब अपन कहाँ आ रहे हैं 8.3 पे, है ना। अब 8.3 पे पहुंचने से पहले देखो इन्हें याद कर लीजिए।
जी सर्व समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्व समीकरण। एक कितना है? एक जा है। ये 3 सर्व समीकरण याद कर लेना, लिख लीजिए पहले नंबर 8.3 करवे से पहले फेयर में लिखाई लीजिए ये चीजें, ठीक है। अब तुम्हारा की गणित कहाँ तक हो गई थी? पार्ट, हाँ फेयर 4 तक हो गई। अब 4 के बाद बाकी छोड़ो सब, सीधे क्या करो 8, 5, 6, 7, 8 अपन फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हाल तो जो पढ़ रहे हैं वो करो डायरेक्ट, है ना। और उसके बाद चेक करना बदलेंगे तो जीवन में पढ़ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधे ये करो, जी का कहा था सर्व समीकरण, ये लिख लीजिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। लिख भी आ जाते हैं जी खाली स्थान में, एक तरफ को दे देते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर का होते हो, तो 1 होते हो। तो वे देते हैं एक ही cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर का हो जाए 1। मतलब कोण दे सकते हैं, समझो कोण के लाने, और कोण एक जैसा होने चाहिए। देखो कोण एक जैसा है सब जगह के नहीं, इतना ए है तो इतना भी ए है, इतना ए है तो इतना भी ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक जैसे रहना चाहिए कोण सब सर्व समीकरण में। ऐसा नहीं कि समझ में आ रहा ना, ये तो थीटा भी दे सका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले साइन आता तो पहले साइन लिख लीजिए में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे कि ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है। और देखो इस इनमें भूलने वाली तो बात है नहीं है, साइन और साथ में आते हैं, साइन और कॉस साथ में आते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना भी देते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इसको मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। तुम भी समझो जितने भी है 1 ही होगा, कितना होगा? 1, ठीक है। कोण एक जैसा है और स्क्वायर में आ रहा है तो 1 उसका मान होता है, ऐसा इसमें होगा, है ना। और उन्होंने दे दी 1 प्लस tan स्क्वायर 70 डिग्री बराबर sec स्क्वायर 70 डिग्री। आया समझ में? वही का वही कोण लिखना है ना, सर्व समीकरण जरूरी नहीं है कि यही आए, ये तो कोण भी दे सकते हैं 30 डिग्री 45 15 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2, आई समझ में? 36 डिग्री दे सकते हैं, हमारे लाने आएगा तो जई वाली सर्व समीकरण, ये तो आएगा 72 नहीं 36 डिग्री हमने नहीं कर पाया, तो और हमने तो वो पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो जो कहा गो तो आ गई समझ में। कहीं सिमिलर चीज आ जाए तो वह कल करें ऐसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? इन सर्व समीकरण देखो याद करने में परेशानी नहीं है, कई बार या तो याद हो जाते हैं लेकिन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कहाँ का आ है, तो उगला तुम्हें क्या याद रखने हैं। तो देखो साइन और कॉस तो बगल ही बगल में आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जी कहा था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, क्या कहा था? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, समझ में आ रहा है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहली क्या होती है? cos स्क्वायर कॉस भाई समझा जा रहा, नेताजी ने कहीं समझी ही नहीं। साइन स्क्वायर अरे लिख तो सकते हैं, जो अपन सीधी है वह ज्यादा सरल रहेगी, ज्यादा सही रहेगी, उन्हें कहीं समझी ही नहीं वजह तो ऐसे शिकायत रही थी अकेले, हाँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जब पहली सर्व समीकरण कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा सर्व समीकरण आती है 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ tan स्क्वायर 10 में, अगर जा नहीं बन रही तो पहले तीसरी वाली लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान रखना कि छोटी स्प्लिंग यहाँ आती है, बड़ी स्प्लिंग यहाँ आती है, और समझ में आ रहा है ना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही इसमें अब क्या क्या बचा, देखो अपन ने लिख लिया साइन लिख दिया, अपन ने कॉस लिख दिया, 10 नहीं लिखा अभी अपन ने, 10 पहले लिख लो, पहले अपन 10 फिर कोसेक फिर सेक और कॉट, तो अपन ने लिख का काला है। देखो ये साइन और कॉस लिख दे, कोसेक और कॉट लिख दे। अब का बचो 10 बचो और सेक बचो, तो अब कहा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई? कुल मिलाकर इन्हें तुम्हें साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट इन्हें लाइन से याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या कर लेना है? नहीं लाइन से याद कर लेना है। सर्व समीकरण पहली तो बिल्कुल सरल है ही,
अब ज्यादा है तो तुम तीसरी वाली लिख लो करे, पहली में कुछ दिक्कत आ रही तो तुम तीसरी वाली लिख लो करेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें सीओ सीओ आ रहा है कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है 10 सेक बचे। हाँ, इसके बाद 10 और सेक बचे तो लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो कितनी सरल है ये, हो जाती है सरल तो क्या याद। ठीक है, अब इसमें देखो ये बदल बदल के पूछ लेते हैं, कैसे पूछ लेते हैं। अब देखो इनके भी रूप बदल बदल कर पूछ रहे हैं का, रूप बदल लेते हैं, रूप बदल कर पूछते हैं। जो कहते हैं अभी नहीं पूछत कई बार का पूछ रहे इनको रूप बदल कर, रूप कैसा बदल लेते हैं बे बदल लेते हैं, बे लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो रूप बदला हो बराबर का हो जाए। तो अभी मैं समझना है जब 3 सरल समीकरण में से कौन सी वाली में से आ रही, पहले तो उनको जो लिख लेना सरल समीकरण है, जब भी ऐसी सरल समीकरण दे देवे तो रफ रजिस्टर पर लिख लू करे, सीधी सीधी लिख लू करे सिंपल भाषा में, जे वाली लिखा गई आई समझ में। अब इसके बाद में अपने क्या करना है, अब जे देख लो कि जो कौन से में आ रही है, देखो जे आ रही है इसमें पहली वाली में आ रही कि नहीं, तो इनमें देखो 1 और मान इनमें क्या करो, कॉस को पक्षांतर कर दो तो इतना क्या बचो ये अगले साइन स्क्वायर थीटा आ गई समझ में। इनमें ही है कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना क्या बचो बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया, देखो एक ऐसे ही बन गई, इतना याद नहीं करने, याद तो ही रहना, समझ लेने हैं अपन, समझ में। हाँ, अगर उन्होंने दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बचो इतना बराबर में। अब इसमें उन्होंने क्या किया, देखो साइन ही में बात कर रहे हैं ना, देख लो देखो जो दो चीजों में तो बात नहीं कछु, तो सर्व समीकरण पहले लिख लो करे, उसमें देख लो इनमें कुछ को अक्षांतर पक्षांतर कर दे। अब इसमें देखो काय को पक्षांतर कर दो उन्होंने तो क्या बचो इतने, तो बस सिंपल है कि नहीं है, समझ में आई कर ले कि नहीं। अब ऐसे ही पूछ लेंगे कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाए, बताओ जतन इसके। हाँ, तो भी नहीं आया समझ में। हाँ, इसमें क्या किया उन्होंने 10 स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा का तो जो तो रहा जी प्लस के, तो उस तरफ जाके माइनस के हो गए 10 स्क्वायर थीटा, तो बराबर में यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो इसका मान होगा 1, ये आंसर आ रहा है। तो कभी कभार भी ऐसे दे देते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो बराबर 1, कैसे है सरल समीकरण पता चला गई। इसमें भी दे सकते हैं, इसमें दे देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाए 1। हाँ, अकेले जो याद नहीं रखने का बराबर में एक तो अकेले एक को होते हैं वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, समझ में आ रहा है कि नहीं। जी ऐसे इनके अक्षांतर पक्षांतर कर देंगे तो इनका भी मान आ जाएगा ये है। कभी कभार भी अकेले 1 दे देंगे तो 1 दे दें सही जोड़ी में, और ये तो लिख देंगे ऐसे, आया समझ में। तो समझो कि 1 का मान हो सकता है, 1 देखो इसका भी मान हो सकता है, देखो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, 1 तो तीनों में आता है, तो देख लेना कौन सी वाली सही जोड़ी में दी है, नहीं तो एक के लाने कंफ्यूज होते फिर। तो ऐसी जी लिख लू करें 3 अंजों के लाने, ठीक है, और फिर उनको अक्षांतर पक्षांतर कर लू करी। तो अब ये गलती तो नहीं हो जाए इनमें कब होगी, ठीक है। और जो सरल समीकरण लगावे भी आते हैं इनको ध्यान रखने अपन, ठीक है, ये सरल समीकरण अपन लगावे आते हैं, ठीक है। तो अब इनके बाद आ रहे हैं अपन 8.3 पे, कहाँ आ रहे हैं 8.3 सरल समीकरण समझ में आ गई। अब इन्हें देखो सिद्ध भी करना पड़ा था, वो अपन सिद्ध कर वो हम कल बता देंगे, ठीक है। इन्हें सिद्ध करना पड़ा था, इनके लाने सिद्ध कीजिए है ना, इनकी उत्पत्ति दी रहती है ना, तो सिद्ध करना हम तुम्हें कल बता देंगे, ठीक है। अभी तो तुम्हें इतना याद कर लाना। अब इसमें आ रहा है कि 8.3 त्रिकोणमितीय अनुपात sin a cosec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है ना, काय के लाने cot a के पदों में। चलो अपन इसे कल ही करेंगे है ना, ठीक है, इतना भी कर लो तुम लोग है ना, इसे अपन कब कर लेंगे कल।